नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है बदमाश भाई की कहानी। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कमला के दो बेटे थे, मदन और राम। मदन बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी माँ के साथ मटके बनाने में उसकी मदद करता था। लेकिन राम बहुत कामचोर और घमंडी था। वह अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। कमला, अरे मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे और यह मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते हैं और न ही शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर उन्हें बेचा करो। यह घर इसी मिट्टी के घड़ों से काम की वजह से चलता है। मेरे बच्चों, राम, अरे माँ, यह क्या कह रही हो? मैं यह मिट्टी के घड़े बनाऊंगा। यह छोटा काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कुछ बड़ा करूंगा। यह है ना तुम्हारा मदन, यह बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। कमला, अरे बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घड़ों की वजह से तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़ों को बनाकर बेचोगे तो तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। राम, नहीं माँ, मैं यह सब बातों को नहीं मानता। मैं मिट्टी के घड़े नहीं बनाऊंगा। बस इसके बाद राम वहाँ से चला जाता है। कमला, क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? यह राम तो मेरी कभी नहीं सुनता। मदन, नहीं, मैं यह सब अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब तुम हम दोनों भाइयों को यह काम करने के लिए बोल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाकर बेच आया करूँगा। कमला, मुझे पता है बेटा, तुम मेरे लायक बेटे हो। मदन अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। राम, अरे कुछ नहीं होगा, तेरे मिट्टी के घड़े बनाने से कोई नहीं लेगा यह मिट्टी के घड़े, समझा? बेकार में मेहनत कर रहा है। मदन, मुझे नहीं पता भैया, मेरे यह मिट्टी के घड़े कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। राम, हाँ हाँ ठीक है, कर ले कोशिश। मुझे क्या ही लेना देना तेरे इस मामूली मिट्टी के घड़ों से। इसके बाद राम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मदन अपने रंग बिरंगे मिट्टी के घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वह जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। औरत, अरे ओ भाई, यह मिट्टी के घड़े क्या तुमने बनाए हैं? वैसे तो हर रोज इस रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर गुजरती है। मदन, जी हाँ, जो वो औरत हर रोज़ मिट्टी के घड़े लेकर यहाँ से गुजरती है वह मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही मिट्टी के घड़े बनाया करूँगा और शहर ले जाकर बेचा करूँगा। औरत, अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दे। मदन उसे अपना सबसे मन पसंदीदा घड़ा दे देता है। औरत, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है भाई। मदन, कोई बात नहीं बहन, तुम इसे रख लो, यह मेरे हाथ का पहला बनाया हुआ घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब तुम मुझे दे देना। औरत, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वह औरत वहाँ से चली जाती है। मदन आवाज़ लगाते हुए, मेरे प्यारे देशवासियों, मिट्टी के घड़े ले लो, रंग बिरंग और सुंदर सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और मदन का एक भी
घड़ा नहीं बिकता। मदन शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौटता है। कमला, अरे आ गया मेरे बच्चा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? मदन, माँ, मैंने इतनी मेहनत से यह सारे मिट्टी के घड़े तैयार किए हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते हैं और मेरे घड़े को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं। कमला, तो क्या हुआ बेटे, कल बिक जाएंगे। इतनी जल्दी उदास होते नहीं होते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चों। मदन अपनी माँ की यह बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करूँगा, फिर वे घड़े लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगले दिन मदन फिर से घड़े बनाता है और इस बार उन सभी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है। अगली सुबह मदन फिर सभी घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। शहर जाते हुए उसे वह औरत फिर से मिलती है। औरत, भाई, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ घड़ा वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। तुम मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मदन, क्या सच में तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ वह घड़ा पसंद आया? कोई बात नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो। वह एक घड़ा उस औरत को देता है। उसके बाद मदन शहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मदन, मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। तभी मदन के पास एक आदमी आता है। आदमी, अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंग घड़े बेच रहे हो, जरा एक घड़ा देना तो। मदन, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, यह लीजिए। आदमी मदन से वह घड़ा लेता है और बदले में कुछ पैसे देता है। मदन बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। मदन, देखो माँ, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ एक एक घड़ा बिक गया है। यह लो, यह पैसे तुम रखो। कमला, अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह पैसे तू ही रख, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूँगी। मेरे बच्चे। मदन, ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। तभी वहाँ पर राम आ जाता है। राम, माँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे दोस्त शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। कमला, अरे क्या पागल हो गया है तुझे यह दिखाई देता कि तेरी माँ अब मिट्टी के घड़े नहीं बनाती। मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है और एक तू है कि कुछ नहीं करता। राम की अपनी माँ की कही हुई ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। राम, ठीक है, पैसे नहीं हैं तो मत देना, लेकिन यह मदन क्या लगा रखा है, मैं भी दिखाऊंगा कोई बड़ा और अच्छा काम करके, फिर मैं पैसे मांगूंगा। इसके बाद राम वहाँ से चला जाता है, लेकिन राम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मदन, जब देखो माँ मदन की ही तारीफ करती रहती है, उस मदन का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब मदन और उसकी माँ सो रहे थे, तब राम उन सारे पैसों को अलमारी से चुरा लेता है। अगली सुबह मदन फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत फिर से मिलती है। औरत, भाई, आज मुझे फिर से तुमसे एक नया घड़ा चाहिए। मदन, आज यह तुम्हारा 5वां घड़ा है। आखिर तुम इतने घड़ों का करती क्या हो? तुम मुझसे हर रोज एक नया घड़ा लेती हो, लेकिन क्यों? औरत, समय आने पर बता दूंगी। भाई मदन, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। मदन उस औरत को एक और नया घड़ा दे देता है और
आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर मदन घड़े बेचने लग जाता है। काफ़ी देर बाद भी कोई उसका घड़ा लेने नहीं आता। अब मदन रोज़ अलग अलग तरह के घड़े बनाकर ले जाता, लेकिन कोई भी घड़ों को नहीं खरीदता। मदन बहुत दुखी हो जाता है। उसके पास अब पैसे भी नहीं थे। मदन फिर अपनी अलमारी में देखता है, जहाँ उसने अपने कमाए हुए पैसे जमा किए थे, लेकिन उसे पैसे मिलते नहीं हैं। मदन, ना जाने मेरे पैसे कहाँ चले गए। अब मैं क्या करूँगा? घर पर तो कुछ खाने का सामान भी नहीं है। माँ और भाई को क्या खिलाऊँगा? आदमी, अरे ओ भैया, सुना है तुम रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर मटके बनाते हो। हाँ, मुझे 500 मटके चाहिए, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक ही चाहिए। बना सकते हो तो बोलो। मदन, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं कल सुबह तक पूरे 500 मटके तैयार कर दूंगा। आदमी, ठीक है भाई, तो मैं कल सुबह आता हूँ। तुम अपने 500 मटके बनाकर रखना। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मदन बड़ी मेहनत से रंग बिरंगे और चित्रकारी से भरे मटके तैयार करने लगता है। वह 500 मटके बना लेता है। राम, लगता है ये मदन कुछ करने जा रहा है। माँ के सामने फिर से अच्छा बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रात को जब मदन और उसकी माँ सो रहे थे, तब राम मदन के बनाए हुए मटकों को तोड़ फोड़ देता है। अगली सुबह जब मदन उठता है तो वह देखता है कि उसके बनाए हुए कुछ घड़े खराब हो चुके हैं। मदन, अरे यह कैसे हुआ? अब मैं क्या करूँगा? एक अच्छा मौका था कुछ पैसे कमाने का। अब कैसे इतनी जल्दी इतने सारे घड़े बनाऊँगा? जिसके बाद मदन और दुखी हो जाता है। उसके बाद मदन के पास वही औरत आती है जो हर रोज़ उससे मुफ्त में मटका लिया करती थी। औरत, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, लेकिन तुम दिखते ही नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। मदन, क्या करूँ मैं? कुछ दिनों से मेरा एक भी घड़ा नहीं बिकता, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। घर में बीमार माँ और भाई है। अब बेकार में चक्कर लगाने से क्या होता है? एक अच्छा मौका मिला था 500 मटके बनाने का, लेकिन उसमें से आधे घड़े तो टूट चुके हैं। वह आदमी भी आता ही होगा। अब मैं क्या करूँगा? औरत, मदन की यह बात सुनकर तुम दुखी क्यों होते हो भाई? चलो एक बार मेरे साथ चलो। मदन, लेकिन कहाँ? औरत, चलो तो सही, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल वही हो। मदन औरत के साथ चल देता है। औरत मदन को एक ऐसे घर में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे थे। अचानक से वो औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है। उसके पास बहुत सारे घड़े होते हैं और जिसमें बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ होता है। यह सब देखकर मदन डर जाता है। बूढ़ी औरत, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस औरत का भी मेरा ही रूप है और यह भी मेरा ही रूप है जो अब ख़त्म होने जा रहा है। मदन को कुछ समझ नहीं आता। मदन, यह क्या बोल रही हो बूढ़ी अम्मा? यह आप कैसी एक जवान औरत से बूढ़ी औरत में बदल गई और आपके पास इतने सोने चांदी से भरे हुए घड़े क्या कर रहे हैं? बूढ़ी औरत, बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत ही मेहनत और लगन से मिट्टी के मटके बनाया करती थी। एक दिन मेरे घर पर एक बाबा आए जो बहुत भूखे थे। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय दूध और चावल के, इसलिए मैंने
उनके लिए खीर बना दी। खीर को खाकर वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कोई 2 इच्छा मांग सकती हूँ। मैंने पहली इच्छा उनसे मांगी कि मैं कभी लोगों के सामने बूढ़ी न दिखूं, और दूसरी इच्छा मांगी थी कि मेरे घर में जितना भी घड़े हैं वह सब सोने चांदी से भर दे। और ऐसा ही हुआ। बूढ़ी औरत लेकिन फिर बाबा ने कहा, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इसलिए इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले तुम यह सब एक ऐसे इंसान को दे देना जो तुम्हारी ही तरह मेहनत और लगन से काम करता हो और जिसके हाथ के बनाए हुए घड़े में सोना रखने से वह दुगना हो जाए। बूढ़ी औरत, इसलिए मैं जाकर गांव-गांव से अलग अलग जगहों से मिट्टी के घड़े लेती हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें सोना रखा तो वह सच में दुगना हो गया। इसलिए मैं तुमसे हर रोज़ एक नया घड़ा लेने लगी और यह सोना दुगना होता चला गया। अब मेरी उम्र भी पूरी हो चुकी है और मेरे जाने का समय भी पूरा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें यह लेकर आई हूँ। मदन यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। मदन, लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं इतने सारे सोने का क्या करूँगा? मुझे इतने सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी औरत, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें तो केवल इसमें से एक ही घड़ा लेना है, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। मदन, अपनी अपनी जगह मतलब कहाँ पर? बूढ़ी औरत, मेरे मरने के बाद बाकी का सोना चांदी मेरे साथ ही चला जाएगा बेटा, और तुम्हारे पास जो सोना चांदी से भरा मटका रहेगा वह केवल तभी तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक कोई गलत काम नहीं करते। तुम इससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, जिससे वह सोना चांदी अपने आप ही दुगना होता चला जाएगा। मदन, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और हमेशा गरीबों की मदद करूँगा। इसके बाद मदन वहाँ रखे मटकों में से एक सोने का घड़ा उठाता है और घर चला आता है। घर आते ही राम उसे देख लेता है। राम, अरे माँ, जल्दी आ देख अपने लाडले को, लगता है किसी की चोरी करके आया है। इतना सारा सोना चांदी, रुक रुक, कहाँ से लाया है तू यह सब? मदन, नहीं नहीं भाई, मैं किसी के घर चोरी नहीं की है। कमला, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कभी किसी के यहाँ से चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना सारा सोना चांदी तेरे पास आया कहाँ से? इसके बाद मदन अपनी माँ और अपने भाई को पूरी कहानी बताता है। कमला, मैं न कहती थी तू मेरा हीरा है हीरा, यह तेरी मेहनत और लगन का ही फल है जो तुझे सोने चांदी से भरा हुआ यह मटका मिला है। राम, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैंने ही तुम्हारे बने बने मटके खराब किए थे। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। माँ हमेशा तुम्हारी तारीफ़ किया करती थी, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो भाई। मदन, कोई बात नहीं भाई, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम दोनों भाई मेहनत करेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करेंगे। इस सोने चांदी से ज़रूरतमंदों लोगों की मदद भी करेंगे। इसके बाद से ही मदन अपने गांव के सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और अपनी माँ एवं भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।